Today we will discuss about excretory system of humans. What is the excretory system? The excretory system collects the all liquid waste of the human body and helps to get rid of from the body. एक ऐसा सिस्टम जो मनुष्य के शरीर से जितने भी लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं, उन सबको शरीर से बाहर निकालने के जो काम आता है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आर 2 किडनीज, 2 ureters, 1 bladder and urethra। अब हम यहां पर बात करेंगे किडनीज का काम क्या है। What is the function of kidneys? The function of kidneys is mainly to remove the waste from the body, such as urea, uric acid, salts, excess water। इन सबको कलेक्ट करके यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देना। एंड द सब्सटेंस which is in yellow color, that is called urine, which comes out from the body। वो एक तरल पदार्थ जो शरीर से बाहर आता है, हल्के पीले रंग का होता है, उसे हम यूरिन कहते हैं। Now, how it works? Question is this: how it works? Let us understand. There are 2 kidneys. Every kidney is made from millions of nephrons। हर किडनी लाखों अत्यंत सूक्ष्म नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। It means nephron is functional and fundamental unit of kidney। सारे नेफ्रॉन बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलकर बने हैं। जो बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर रीनल आर्टरी से कैपिलरीज पहुंचती हैं, फाइन कैपिलरीज, और उनसे जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और सारा वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। That comes into the Bowman's capsule, as we have shown here, जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है। बोमेन कैप्सूल में सारा कलेक्ट होकर ट्यूब्यूल में जाने लगता है, एक कंडक्टिंग ट्यूब में जाने लगता है। ये ट्यूब्यूल नीचे जाकर एक यू शेप कंडक्टिंग ट्यूब से गुजरता है, जिसे हम हेनलेज ट्यूब कहते हैं, हेनलेज लूप। From there, it reaches to ureter। बोमेन कैप्सूल में ये जो कैपिलरीज हैं, जिनमें से ब्लड फिल्टर होकर चीजों को बाहर कर देता है, और जो चीजें बाहर आती हैं वो क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, साल्ट्स, यूरिया एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं। ना, ये सारी चीजें बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाती हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, दे रिमेन देयर। वो चूंकि बड़े होते हैं साइज में, वो इनसे बाहर नहीं आ पाते
और वो ब्लड में ही रह जाती है। सारी जितनी भी चीजें फिल्टर हुई हैं जो वुमेन कैप्सूल में मौजूद हैं, ये मूव करना शुरू करती हैं ट्यूब्यूल से। और ये सारी की सारी चीजें जब ट्यूब्यूल से पास हो रही होती हैं, उस समय कुछ चीजें जो अभी ब्लड को जरूरी थी वो भी इनके साथ फिल्टर होकर बाहर आ गई हैं एज अ फिल्ट्रेट। वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी उन कैपिलरीज में जिन्होंने ट्यूब्यूल को चारों तरफ से घेर रखा है। ट्यूब्यूल इज सराउंडेड बाय द वेरी फाइन कैपिलरीज, दीज आर इन नंबर्स। ये वापस इनको रीअब्सॉर्ब कर लेंगी और इस तरीके से द रिक्वायर्ड थिंग्स विल रीच इनटू द ब्लड अगेन। नाउ what will be there in the tubule? Only urea, some salts and excessive water that is remaining in the tubule, and that starts to proceed towards the ureter. And this combination of urea, excessive salts, excessive water, that collects into the collecting duct, and from there it reaches to the bladder through ureter। और उसके बाद ये सारी चीजें यूरेटर के माध्यम से कलेक्टिंग डक्ट से ब्लैडर में पहुंच जाती हैं, एंड देयर यूरेथ्रा इज प्रेजेंट, एंड टाइम टू टाइम थ्रू यूरेथ्रा urine is being secreted from the body. Keep remember, the human urine is containing nitrogenous waste, salts and excessive water. Nitrogenous waste is in the form of uric acid. This is called urine. Now, this was the excretory system of humans. Whatever I have told, I have explained, and if you have not understood, you can write your comment in the comment box. But do not forget to subscribe, share and to press bell icon. In the very next video, we will understand some new things. By the meantime, take care of yourself, take care of your studies. Goodbye.